नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को रातड़िया के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष के लोकार्पण पर कहा कि बच्चों का भविष्य शिक्षकों के समर्पण पर निर्भर करता है। उन्होंने स्कूल में इंटरलॉकिंग के लिए 5 लाख रुपए देने, देवपुरा बंजारा स्कूल को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने और अलीपुरा स्कूल में भवन निर्माण कराने की घोषणा की। पटुंदा स्कूल में संस्कृत शिक्षक के पद और उर्दू शिक्षक के रिलीव के निर्देश भी दिए गए। सर, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किस तरह से हो रहा है? जो हमने काम किया है, जो नवाचार की बात कर रहे हैं आप, इससे पता चल गया होगा कि इस बार परीक्षा परिणाम हमारे निजी विद्यालय से बेहतर रहे हैं। हमने एक काम तो ये किया कि जो सत्रांक होते हैं, जैसे कि कोई सब्जेक्ट होता है उसका 100 अंकों का पेपर होता है, उसमें 20% सत्रांक होते हैं। तो अधिकांश टीचर 20 में से 20 देते, कोई ज़्यादा होता तो 18 दे देते, और उधर 80 में से 13 आ जाए या 15 आ जाए तो पास हो जाता है, क्योंकि टोटल जुड़ते हुए 33 हो जाते हैं। तो हमने कहा कि सत्रांक में तुम कुछ भी दो, लेकिन 80 में से 40 नंबर से कम आते हैं तो हमारे विद्यार्थी तो पास जाएंगे, लेकिन गुरुजी फेल हो जाएंगे। और इसके कारण से हमारे अध्यापकों ने अपनी बात पढ़ाई में मन लगाया है। उसका एक कारण रहा है, उसका प्रतिफल ये हुआ कि परीक्षा का परिणाम अच्छा रहा है। दूसरा है कि इस विद्यालयों में कई अध्यापक वीरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल से स्कूल छोड़ जाया करते थे। हमने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। कोई भी वीरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने और नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ेगा। केवल शैक्षिक गतिविधियों ही करेगा, स्कूल में ही करेगा, बाहर नहीं होगा। सर, कई स्कूलों उसके कारण भी बच्चों को पढ़ाने का समय ज़्यादा मिला है, बच्चों को उसका लाभ मिला है। सर, कई स्कूलों में कक्षा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बच्चों को बैठने में दिक्कत आ रही है, इस बारे में आप किस तरह से? देखो, ये सतत प्रक्रिया है कि जो पुराने मकान कमरे बने होंगे वो खराब भी होते हैं, खराबते भी हैं, और हम सतत रूप से उसका मरम्मत भी कराते रहते हैं। इस बार भी हमने काफ़ी विद्यालयों के लिए 2-2 लाख रुपए दिए थे ताकि उनकी मरम्मत हो जाए। हम लगातार नए कमरे ही बनाते हैं, लेकिन सारे कमरे एक साथ बन जाएंगे ऐसा संभव नहीं होता है। हम चरणबद्ध तरीके से कोशिशें करते हैं, कोई भी कमरा ऐसा न रहे जो क्षतिग्रस्त हो। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।